करूंगा। और मानस में भी विभीषण यही सोचते जा रहे थे कि देखब जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुलो सेवक सुखदाता। इसी प्रकार सौफलक पुत्र अक्रूर जी सोचते श्याम के समय ब्रज में पहुंचे। और जब अक्रूर जी सूर्यास्त के समय गोकुल में पहुंचे, अक्रूर जी ने गौशाला में देखा बलराम ने नीलांबर और श्री कृष्ण ने पीतांबर धारण कर रखा था, जिनके नेत्र शरद कालीन कमल की तरह थे। ऐसे मनोहारी छवि में देखा। और जब श्री कृष्ण बलराम जी ने अक्रूर जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, चाचा जी आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। दोनों भाइयों ने उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा की, इसके तो बड़े प्रसन्न हुए और प्रलंग पर बैठ गए। यहाँ उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। भगवान कहने लगे कि चाचा जी आप बड़े उदार हृदय हैं, मार्ग में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। भोजन प्रसादी के बाद में श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी कंस हमारे परिवार में जाति भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता है? हमारे माता पिता हमारे ही कारण जेल में बंद हैं और हमारे ही कारण उनके पुत्र मारे गए हैं। कहते कि हे राजन, भगवान के पूछने पर अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को बताया कि नारद जी ने कंस को यहाँ सब भेद बता दिया है कि आप दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, और जिस प्रकार वसुदेव को मारने को तैयार हुआ था और जिस प्रकार यदुवंशियों से पैर रखता है सब बता दिया। और कहा कि कंस ने तुम दोनों भाइयों को मथुरा गोरस की भेंट लेकर के चलेंगे। और जब वह समाचार गोपियों ने सुना तो अक्रूर जी से कृष्ण बलराम को लेने आए तो बड़ी व्याकुल हुई। ब्रजनारी व्याकुल भई उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाह। ब्रज गोपियां विधाता को कोसने लगे कि अरे विधाता, तुमको जरा भी दया नहीं आई कि तुम पहले तो प्राणियों का मैत्री भाव से मिला देते हो, और जब उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती तब उन्हें अलग कर देते हो। यह तुम्हारा बच्चों जैसा खिलवाड़ प्रयोजन शून्य है। गोपियां कहने लगी कि हे अक्रूर जी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे प्राणान को ले जा रहे थे? और हे अक्रूर जी, तुम्हारा स्वभाव नाम के विपरीत है। अरे सखिया, नंदादि गोपी की भी बुद्धि इस समय बिगड़ गई है, और जो हमारी प्राण प्यारी को दुष्ट कंस के पास ले जा रही है। अरे बहिना, श्याम सुंदर को भी तो देखो। कहते कि हे राजन, इस तरह कहती हुई वो बिरहिनी ब्रजनाएं लज्जा छोड़ करके ऊंचे स्वर से गोविंद माधव दामोदर कह करके कृष्ण में मन लगा करके रोने लगी और भोले बाबा को मनाने लगी। क्या जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं
पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सामरिया। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया। कुंज गलियां हो, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही हो, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे। और सब गोपी ग्वाल अपनी बीती हुई बातों को याद कर कर रो रो कर कहते हैं, हे साहब, अगर मैं पहले जानता कि तू छलिया है, झूठा है, धोखेबाज है, तो कभी तुझसे प्रेम ना करती। रो रो कर कहती हैं गोपियां। ले ग्वालों के घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ऐसा मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका तोड़ कर। प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। गोपियां कहती हैं, हे श्याम, कितनी थोड़ी गगरिया पनघट पर चीर किसके बचे सा,
प्यारे कहो, कितनी थोड़ी गगरिया पनघट पर चीर किसके बचे सा सुंदर कहो, तेरी उद्यमों को जिसने हंस कर सहा, हंस कर सहा, ऐसी प्रेमी कन्हैया हाथों को उठाइए और नहीं पाओगे, जा रहे हो तो जाओ, मुझे छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम जिसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, प्रेम जिसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। और जैसे ही इतना कहा कि भगवान का रथ जब तक के आंखों से ओझल नहीं हुआ और धूल उड़ना बंद नहीं हुआ कि तब तक वो देखती रह गई और आगे चल करके रथ यमुना किनारे आया और भगवान कृष्ण और बलराम यमुना जल का स्पर्श करके आचमन कर रथ पर आकर के बैठ गए और अक्रूर जी ने नीचे उतर के यमुना स्नान किया कि तब तक जल में डुबकी लगाई तो वहां भीतर भगवान दिखाई दे, पुनः जल से बाहर से निकालना तो रथ पर बैठे हैं। और इतना देखा कि भगवान ने जब डुबकी लगाई तो शेष सैया पर विराजमान है और सारे देवता उनकी विनती कर रहे हैं। इसे देख करके अक्रूर जी को हिम्मत हो गई कि कंस इनका क्या बिगाड़ लेगा। अक्रूर जी विनती करते हैं, नमो वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। अक्रूर जी सोचते हैं कि संसारिक बड़प्पन और अधोगीत और ईश्वर प्राप्ति पर परम गति है। अक्रूर जी को तो वंदना करते देख भगवान ने जल में से अपना रूप अदृश्य करके रथ वाला रूप ही रखा और अक्रूर जी जल से निकले और रथ की तरफ चले। भगवान बोले कि काका जी कुछ अजूबा चरित्र देखा यमुना जी में, ऐसा आश्चर्य में क्यों? कहते कि हे प्रभु आप देवताओं के देवता हैं, आपका कीर्तन श्रवण पावन बड़े बड़े संतों ने आपका यश गाया है और मैं आपको नमस्कार करता हूं। अक्रूर जी ने जल में और जल से बाहर भगवान का जो रूप देखा तो इनकी प्रभुता देख करके कृष्ण और बलराम की सुरक्षा के संबंध में जो शंका थी उसे भगवान ने निर्मूल कर दिया। और सोचते हैं तो सबके पालनहार और रक्षक हैं, मैं इनकी रक्षा क्या कर सकता हूं। मथुरा आ जाने पर अक्रूर जी बोले कि पहले आप मेरे घर पधारिए। भगवान बोले कि काका जी इस कंसादी दुष्टों को मार करके ही आपका सबका हित साधन करेंगे और आप रथ ले जाइए और कंस को हमारे आने का समाचार दे दो और हम पैदल चल करके ही मथुरा को देखते हुए आएंगे। अब तो भगवान बाकी बिहारी लाल जी अपने रथ से उतर गए और अब कह रहे कि हम पैदल जाएंगे कंस को मारने। और जैसे ही भगवान बाकी बिहारी लाल जी आगे बढ़े तो एक रास्ता में धोबी मिला। कहते हैं कि भरी हुई बाल्टी और धोबी इन सबको देख लिया जाए तो आगे चल करके वो रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जिस कामना के लिए आप निकलेंगे वो कामना पूरा होगा। और जब भगवान मथुरा में घूम रहे थे तब स्त्रियां भावनाओं के झरोखों और छतों पर चढ़ करके इनकी सुंदरता को देख रही थी और ब्रज बालाओं के भाग्य की सराहना करते हैं। वे धन्य हैं
जो इनका प्रतिदिन दर्शन करते हैं आगे बढ़ने पर। रजकम कचियादायन्तम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा यावचतवंसासे धोत्यानयोत्तमानि च। भगवान ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ही तरह आ रहा था। भगवान ने धुले हुए वस्त्र देख करके उससे वस्त्र मांगे। धोबी अकड़ करके बोला, तुम जंगल में रहने वाले गंवार ग्वालिया हो, राजाओं के वस्त्र को पहनोगे। अब भगवान बाकी बिहारी लाल जी ऐसे जा रहे थे तो रास्ते में एक जो धोबी मिला, वो धोबी कच का कपड़े बढ़िया धोल करके प्रेस करके राजसी ठाट को लेकर के जा रहा था। तो भगवान बाकी बिहारी लाल जी मांग पड़े तो वो बहुत उल्टा सीधा बात करने लगा। और जैसे कि कहा जाता है कि रोटी से गर्म तावा होती है, क्योंकि कोई विधायक जैसे होता है तो विधायक को उतना गुस्सा नहीं होता जितना उसके बॉडीगार्ड वाले लोगों को गुस्सा